किसी भी राज्य की राजधानी सबसे सेफ और सुरक्षित मानी जाती है। कहा जाता है कि राजधानी में हर तरफ खुशहाली होती है, लेकिन रांची की तस्वीर दूसरी है। कहीं मां तड़प रही है कि उनके मासूम बच्चे 5 दिनों से कहां हैं, तो कहीं राह चलते पत्रकार को टारगेट कर दिया जाता है, तो कहीं फिर तस्वीर देखिएगा तो मामूली सी नोक झोंक पे बदमाश गाड़ी चढ़ाने से परहेज नहीं करते। ऐसी अपनी रांची की तस्वीर है। हाँ, यहाँ पर सुरक्षा बड़े साहब और हुक्मरानों के लिए जरूर है, लेकिन जिनके टैक्स के पैसे से साहब को सैलरी मिलती है और हाकिम माननीय बन जाते हैं, वह भगवान भरोसे है। शायद नेताजी भी अपने हर भाषण में दोहराते हैं, लेकिन जनता तो नासमझ होती है। भोली भाली झारखंड की जनता है, वह समझ नहीं पाई। नेताजी कहते हैं जनता भगवान है, और ऐसे में भगवान को सुरक्षा देने की उनकी हिम्मत कहाँ है, या पुलिस उतना काबिल कहाँ कि भगवान को सुरक्षा दे दे। अब चलिए सीधे सीधे पूरे मुद्दे की बात करते हैं और मामला बताते हैं कि कैसे हाल के दिनों में अपराधी, चोर, लुटेरे, तस्कर शहर में खुलेआम घूम रहे हैं और रांची के लोग डर और दहशत में घर में दुबकने को मजबूर है। लेकिन रांची पुलिस सो रही है। चलिए एक एक कर कुछ वारदातों के जिक्र कर लेते हैं। सबसे बड़ी वारदात 2 जनवरी को रांची इलाके से निकलकर सामने आती है। यहाँ के शालीमार बाजार के पास से 2 मासूम बच्चे, जिनकी उम्र 5 से 7 साल है, वह घर से बिस्किट लेने निकलते हैं और फिर कभी वापस नहीं लौटते। घटना को 5 दिन बीत गया, छठा दिन है, लेकिन अब तक पुलिस के हाथ खाली है। अब बच्चे कब वापस लौटेंगे, इस आस में हर दिन परिवार के लोगों का दिन और रात गुजर रहा है। बच्चे के परिजन और माँ बाप परेशान हैं। माँ की चीख सुनकर पूरा इलाका रो पड़ा। पुलिस भी घटना स्थल पर पहुंची और अब तक बच्चों का सुराग नहीं जुटा पाई। बच्चे लापता ऐसे जगह से हुए जहां से कुछ ही दूरी पर मुख्यमंत्री से लेकर माननीय और अधिकारी का कार्यालय है। डीजीपी मैडम उसी जगह बैठती हैं। झारखंड हाई कोर्ट उसी इलाके में है। विधानसभा है। झारखंड के 12 मंत्री और 50 से अधिक विधायकों का आवास है, यानी पूरी सरकार 1 किलोमीटर की दूरी पर है। लेकिन बच्चा दिन के उजाले में गायब हो गया। घटना शुक्रवार की है, जब 2 जनवरी की शाम 5 बजे बच्चे घर से निकले, उसके बाद वापस नहीं लौटे। वह कहां गए, किस हाल में है, कोई जानकारी नहीं। पुलिस बस दावा कर रही है कि जल्द बरामद कर लेंगे, लेकिन अब मां के आंसू भी सूख गए और पिता की सिसकियां भी नहीं निकल रही। बस हर दिन इंतजार और आश्वासन पर उनका कट रहा है। हर फोन कॉल जब आता है, दरवाजे से कोई अंदर आता है, तो माँ बाप को लगता है कि शायद उनके जिगर का टुकड़ा लौट आया है। हड़बड़ा कर बाहर निकलते हैं, लेकिन फिर वैसे ही सन्नाटा और चीख पुकार सुनाई देती है। अब दूसरी घटना की बात करते हैं। 6 जनवरी की रात रांची के कोकर इलाके में रात के 1 बज रहे थे और दैनिक जागरण आईनेक्स के 2 मीडियाकर्मी अपने कार्यालय का काम पूरा कर घर लौट रहे थे। इसी बीच कोकर के सुभाष चौक के पास पहुंचते ही बाइक सवार 2 अपराधियों ने छिनतई के इरादे से हमला कर दिया। अचानक हुई इस वारदात से कुछ समय के लिए वह कुछ समझ ही नहीं पाए और डर में आ गए। इस दौरान स्थानीय ग्रामीणों ने साहस, सतर्कता और एकजुटता दिखाया और दोनों आरोपियों का पीछा कर उन्हें पकड़ लिया। बाद में जब पकड़ लिया, पुलिस को सूचना दी गई, तो लोग ऐसा बता रहे हैं वहां पर कि पुलिस कहती है कि रात में पैदल क्यों जाते हैं। हालांकि उनके बड़े अधिकारी ने सुबह में जरूर, जब ग्रामीणों ने पकड़कर सौंपा, तो प्रेस वार्ता कर दिया कि कल अखबारों की सुर्खियां बन जाए कि हमने इसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। अब तीसरी घटना का जिक्र करते हैं, जब 1 जनवरी की रात अपराधियों ने एक अखबार के सीनियर पत्रकार के घर के बाहर हथियार लहराया, गाली गलौज किया, जान से मारने की धमकी दी, लेकिन पुलिस नदारद दिखी। गनीमत रही कि सीसीटीवी में पूरी वारदात कैद हो गई और पुलिस तक वह सीसीटीवी पहुंचाई गई। बाद में सूचना मिली कि लोगों को पकड़ लिया गया है और यह उस दिन की घटना थी जब 1 जनवरी सुरक्षा के बड़े बड़े लंबे चौड़े दावे पुलिस प्रशासन कर रही थी। अब चौथी घटना देखिए, रांची के लालपुर थाना क्षेत्र में
4 जनवरी को एक मामूली सी विवाद में नोक-झोंक हुई। फिर क्या, बदमाशों ने युवक पर कार चढ़ा दिया। युवक गढ़वा का रहने वाला था। इस घटना में उसकी जान चली गई। स्थानीय लोगों के मुताबिक 10 से 15 मिनट तक दोनों के बीच किसी बात को लेकर नोक-झोंक हुई। फिर अचानक एक युवक ने कार चढ़ाया। तब तक पुलिस मौके पर नहीं पहुंची, जबकि लालपुर का इलाका भीड़ भाड़ वाला है। शाम होते ही यहाँ पर महफिलें सजने लगती है और बार और रेस्टोरेंट में कैसी शराब परोसी जाती है। कई घटना शराब के नशे में हुई है, वह तस्वीर हर दिन सामने आती है। अब 5वीं घटना देखिए, 1 जनवरी की, जब रांची पुलिस अलर्ट होने का दावा कर रही थी, तभी बिरसा चौक के एक पेट्रोल पंप के पास विवाद हुआ। तेल भरवाने को लेकर नोक-झोंक हुई। फिर यहाँ वैसे ही घटना दिखी कि कार सवार एक युवक को रौंद दिया और उसे मौत के घाट उतार दिया। अब ऐसे में क्या लोग खुद को सुरक्षित रांची में महसूस करेंगे, यह सवाल हर कोई पूछ रहा है। अब हम बात पुलिस के भी कर लेते हैं। ऐसे पुलिस फिल्मों में घटना के बाद पहुंचकर माहौल बनाती है। कुछ इसी तरह रांची पुलिस का भी कारनामा है। ज्यादातर घटनाओं में पुलिस गिरफ्तारी करती है, फिर प्रेस वार्ता कर खुद की उपलब्धि का बखान करती है। लेकिन जिस तरह से अपराधी, चोर, लुटेरे सक्रिय हैं, इससे यही लगता है कि अपराधियों में से पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है। बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ, इससे जुड़ी और भी अपडेट देंगे।